डियर स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में अंतर। जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था कि सदोष अवरोध क्या होता है, कितने दंड से दंडनीय है, परिभाषा किस सेक्शन में है, और सदोष परिरोध कितने दंड से दंडनीय है और उसकी परिभाषा होता क्या है। फिर भी आज हम जब अंतर निकालते हैं तो इसके एलिमेंट्स, हर सेक्शन के एलिमेंट्स हम अलग अलग कर लेते हैं, तो उससे ही इसके अंतर भी स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे कि सदोष अवरोध किस धारा में परिभाषित है, धारा 339। सदोष परिरोध किस धारा में परिभाषित है, धारा 340। फिर आते हैं पहला अंतर। पहले अंतर में हम कभी भी जब अंतर करते हैं तो सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि उस जिस चीज में आपस में अंतर कर रहे हैं, हम जिस अपराधों में हम आपस में अंतर कर रहे हैं, तो उस अपराध की डेफिनेशन हमें पहले पॉइंट पे रखनी चाहिए। तो पहले पॉइंट पे सदोष अवरोध की परिभाषा, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी एक दिशा में जाने से रोकता है, जबकि सदोष परिरोध में कोई व्यक्ति किसी का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उसको एक निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से निवारित कर दे। तो ये पहला पॉइंट हो रहा है इसमें आपका अंतर। दूसरे अंतर सदोष अवरोध में व्यक्ति को किसी एक दिशा में जाने से निवारित किया जाता है, जबकि यहां ध्यान रखने वाली बात यह है सदोष परिरोध में यहां पीड़ित व्यक्ति को सभी दिशाओं में जाने से निवारित कर दिया जाता है, यानी उसको एक तरीके से कैद में रख दिया जाता है। यहां सदोष अवरोध का तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि इसमें पीड़ित को किसी स्थान में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता है, यानी यहां किसी व्यक्ति को किसी स्थान में, परिसर में एंट्री करने से रोका जाएगा, उसको भीतर प्रवेश नहीं कर दिया जाएगा। कारण स्पष्ट है, क्योंकि उसको किसी एक दिशा में जाने से निवारित किया जा रहा है, जबकि इसमें जस्ट उल्टा है, यहां पे पीड़ित को किसी स्थान से बाहर निकलने से रोक दिया जाता है, यानी एक तरीके से किसी व्यक्ति को किसी परिसर में, किसी गली में, किसी स्थान पर कैद करना वाली जो स्थिति रहेगी वो तो आएगी आपके सदोष परिरोध में, और किसी स्थान में प्रवेश करने से रोकना वो वाली स्थिति आएगी आपके सदोष अवरोध में। इसमें अवरोध आंशिक होता है, क्योंकि व्यक्ति को किसी एक दिशा में जाने से निवारित किया जाता है। वो चाहे तो किसी अन्य दिशा में जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जहां पे वो जाना चाहता है, जिसमें उसे जाने का अधिकार है, केवल और केवल उस दिशा में जाने से उसे रोक दिया जाता है। जबकि सदोष परिरोध में अवरोध पूर्ण होता है, यानी यहां पे व्यक्ति अगर किसी चीज उसमें परिसर में या किसी अस्पताल में या किसी कारागार में या किसी मकान में या किसी कॉलेज में, किसी गली में अगर चला गया स्थान में, तो वहां उसके निकले जाने पर रोक लगा दी जाती है। इसका मतलब पूर्ण अवरोध पारित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, कई बार विभिन्न राज्यों की न्यायिक प्रतियोगी परीक्षाओं में और एग्जामों में इसको कई बार पूछा गया है। बाकी का कल।